हेलो एवरीवन, सो दिस इज पीएसयू ऑडिट। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन पक्का पक्का आता है एंड इट इज़ कंपैरेटिवली सिंपलर, तो इसको फटाफट से कवर करते हैं हमारे थ्योरी नोट्स में से। तो पीएसयू ऑडिट कौन परफॉर्म करता है? सीएनएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सीएनएजी को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। रिमूव कैसे होगा? प्रूवन मिसबिहेवियर पे, अगर कोई मिसबिहेवियर करता है तो। सीएनएजी की रिपोर्ट सीजी और एसजी को जाती है। प्रेसिडेंट देता है पार्लियामेंट में या फिर गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। सीएनएजी ऑफिस होल्ड करेगा। टर्म उसका 6 years और 65 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। या तो 6 साल खत्म हो गए उसके टर्म को, या वो 65 years का हो गया, तब तक वो ऑफिस को होल्ड करेगा। रिजाइन कैसे करेगा? प्रेसिडेंट को लेटर देके। अपॉइंट भी प्रेसिडेंट कर रहा था, रिजाइन भी प्रेसिडेंट को लेटर देके ही होगा। फिर गवर्नमेंट कंपनी बताया जा रहा है, बिकॉज पीएसयू ऑडिट इज अबाउट गवर्नमेंट कंपनीज। तो गवर्नमेंट कंपनी के बारे में कि मोर देन 51% ऑफ इक्विटी गवर्नमेंट के पास होती है, या फिर किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होती है, वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। फिर सीएनएजी ऑडिट करेगा, जिसमें डायरेक्शंस देगा, रिपोर्ट देगा, एक्शन टेकन एंड इम्पैक्ट क्या है, कमेंट करेगा, सप्लीमेंट ऑडिट करेगा। सीएनएजी सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कर सकता है विद इन 60 days ऑफ रिसीविंग ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद उसको लगता है कि नहीं भाई, अभी कुछ कुछ चीज़ों में और जानना है, तो सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कर सकता है और टेस्ट ऑडिट को भी कंडक्ट कर सकता है। देन सीएनएजी की कुछ स्क्रूटनी जो होती है वो कमिटीज होती है, इंस्टीड ऑफ पार्लियामेंट की जगह कमिटीज करती है। 3 तरह की कमिटीज होती है हमारे पास। सबसे पहले पब्लिक ऑडिट कमेटी क्या बोलती है? जो मनी डिसबर्स हुआ है वो लीगली जिस काम के लिए हुआ है उसी में अप्लाई हो रहा है। एक्सपेंसेस ऑथराइज्ड, एक्सपेंसेस जो है वो ऑथराइज्ड है। रीअप्रोप्रिएशन एज पर प्रोविजंस, जो प्रोविजंस है उसी हिसाब से खर्चे हुए हैं। एंड एग्जामिन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑटोनमस और सेमी ऑटोनमस बॉडी के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आप देखोगे, ऑडिट कंडक्टेड बाय सीएनएजी अंडर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के डायरेक्शंस के अंदर है। फिर एस्टिमेट कमेटी होती है जो बोलती है मनी विद इन लिमिट्स है। सजेस्ट करोगे फॉर्म टू प्रेजेंट एस्टिमेट्स टू पार्लियामेंट, किस फॉर्म में पार्लियामेंट को दें। ऑल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट करेंगे। हम कमेंट नहीं करेंगे कोई भी पॉलिसी जो पार्लियामेंट ने अप्रूव करी है, पर अगर वो पॉलिसी लीड नहीं कर रही है डिजायर्ड रिजल्ट में, तो ऑफकोर्स हम ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ हाउस के नोटिस में उसको लाएंगे। हम इकोनॉमीज, इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, एफिशिएंसीज इफेक्टेड, इन सब पे रिपोर्ट करेंगे। फिर आता है कोपू, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। फंक्शंस ऑफ पैक एस्टिमेटेड कमेटी जो नई एक्साइज हुए हैं, जो अब नहीं कवर हुए हैं। ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ पीएसयू, रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ पीएसयू एंड रिपोर्ट्स ऑफ सीएनएजी को एग्जामिन करोगे। सेम कंट्रोल ऑन पीएसयू जैसे पैक का गवर्नमेंट कंपनी पे है। ठीक है। फिर सीएनएजी का रोल के बारे में बताया जाता है कि फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, 3 तरह का रोल ये करता है। इसकी जो रिपोर्ट है वो बेसिस बनेगी कमिटीज के लिए। ये नोट्स को स्क्रूटनाइज करेगा और मिनिस्ट्री सबमिट करेगी कमिटी को। फाइनेंशियल कमिटी रिपोर्ट करेगी पार्लियामेंट और स्टेट को। और फॉर ऑडिट रिपोर्ट विच कुड नॉट बी डिस्कस्ड बाय कमिटी, कोई ऐसी ऑडिट रिपोर्ट है जो कमिटी ने डिस्कस नहीं करी है, तो उसको रिटर्न आंसर्स फॉर ऑडिट रिपोर्ट दिए जाएंगे, नॉट इन डिटेल। अब बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू होते हैं। 3 पार्टीज होती हैं। ऑडिटर, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन होता है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब ऑडिटेबल एंटिटी जिसका ऑडिट हो रहा है। और इंटेंडेड यूजर्स मतलब आपके फॉर होम रिपोर्ट प्रिपेयर, जिनके लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है। फिर सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया होती है और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन होती है। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? इन्फो इवैल्यूएटेड अगेंस्ट क्राइटेरिया, जिसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन इवैल्यूएट कर रहे हैं। क्राइटेरिया वो बेंचमार्क होता है और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन वो आउटकम होता है। फिर टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, 2 तरह की एंगेजमेंट होती है। एक अटेस्टेशन एंगेजमेंट होती है जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी करती है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और कंक्लूजन ऑडिटर निकालेगा। और एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट होती है जिसमें ऑडिटर खुद करता है। तो परफॉर्मेंस और कंप्लाइंस, 5 तरह के ऑडिट होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें परफॉर्मेंस और कंप्लाइंस ऑडिट जो है वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग के अंदर आता है, और फाइनेंशियल ऑडिट अटेस्टेशन के अंदर आता है, जिसमें ऑडिट डायरेक्ट कुछ नहीं करता है, सिर्फ अटेस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद 5 तरह के ऑडिट होते हैं। सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट तुमको बेसिक पता ही है कि कंडक्ट होता है एक्सप्रेस ओपिनियन देने के लिए और इनहांस कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फिर एक हमारा आता है कंप्लाइंस ऑडिट। कंप्लाइंस ऑडिट बोलता है सब्जेक्ट मैटर कंप्लाई विद क्राइटेरिया, जो हमने पीछे पढ़ा सब्जेक्ट मैटर वो क्राइटेरिया के साथ कंप्लाई करना चाहिए। 2 चीजों से कंसर्न होता है, रेगुलरिटी और प्रोप्राइटी। रेगुलरिटी मतलब एडहेरेंस टू सब्जेक्ट मैटर टू फॉर्मल क्राइटेरिया फ्रॉम लॉज एंड रेगुलेशन, मतलब लॉज एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग आपका एडहेर कर रहा है। और प्रोप्राइटी आपका जनरल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करता है। फिर आता है आपका पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्लाइंस ऑडिटिंग। कंडक्टेड ईदर, कैसे कंडक्ट होगा? या तो इन रिलेशन विद फाइनेंशियल ऑडिट के साथ कंडक्ट कर लो, या फिर सेपरेटली कंप्लाइंट इंडिविजुअली भी कंडक्ट कर लो, या परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ कंबाइन करके कंडक्ट कर लो। फिर थर्ड हमारा आता है कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट। ये हमारा बेसिकली जो है सिस्टम के बारे में बात करता है कि हमारी जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग पुअर तो नहीं थी, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन सही हुआ, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स लिए थे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट का था
परचेज पॉलिसीज क्या थी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या था, R&D प्रोग्राम क्या था, प्लांट प्रोडक्शन आउटपुट्स क्या थे, प्लांट रेट ऑफ रिटर्न्स क्या थे, प्रोसीजर्स इफेक्टिव और इकोनॉमिकल तो थे, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है परफॉर्मेंस ऑडिट। तो परफॉर्मेंस ऑडिट इसका बड़ा सा डेफिनेशन है, क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस फॉर प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम एक्टिविटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग टू इनिशिएट करेक्टिव एक्शन। मतलब एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है एविडेंस का, इंडिपेंडेंट असेसमेंट प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस है, क्या प्रोग्राम है और क्या एक्टिविटी है, इन्फॉर्मेशन देगा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के बारे में और फैसिलिटेट करेगा वो इन्फॉर्मेशन आपकी डिसीजन मेकिंग में। देन आपका आता है उसके बाद असिस्ट करेगा ये टीसीडब्ल्यूजी को टू इंप्रूव परफॉर्मेंस थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ वेदर। टीसीडब्ल्यूजी को असिस्ट करेगा अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में, कैसे एग्जामिनेशन करेगा, डिसीजन बाय लेजिस्लेचर और इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड। जो लेजिस्लेचर ने डिसीजन लिए वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इंप्लीमेंट हो गए और टैक्स पेयर्स हैव रिसीव्ड वैल्यू फॉर मनी, और टैक्स पेयर्स को वैल्यू फॉर मनी मिला है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस इश्यूज ऑफ, अब 3 तरह के इश्यूज एड्रेस करता है ये ईईई, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी आपका बोलता है कॉस्ट से रिलेटेड, कॉस्ट को एकदम कम कर देना, मिनिमाइजिंग कॉस्ट फॉर एप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड क्वालिटी एट बेस्ट प्राइसेस। एफिशिएंसी आपका आउटपुट मैक्सिमाइज करने की बात करता है, आउटपुट मैक्सिमाइज्ड एट मिनिमम इनपुट या इनपुट मिनिमाइज्ड फॉर गिवन क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ आउटपुट। कैसे आप ऑडिट एफिशिएंटली करोगे? ऑब्जेक्टिव्स आपके कॉस्ट इफेक्टिव है, साउंड एंड प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस हैं, रिसोर्सेज प्रॉपरली प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड है, रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज्ड है, ऑप्टिमम रिसोर्सेज हैं टू प्रोड्यूस, पीएसयू एंड एक्टिविटीज एफिशिएंटली मैनेज्ड है, एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। फिर इफेक्टिवनेस की बात करो तो ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव हो रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंडेड एंड एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटी है। इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम है, प्रोग्राम रिजल्ट्स को अचीव कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर एंड कंसिस्टेंट है, कंप्लाई कर रहे हैं लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ, सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, वेज ऑफ मेकिंग प्रोग्राम मोर इफेक्टिव, कैसे प्रोग्राम को मोर इफेक्टिव बनाया जा सकता है, प्रोग्राम कॉम्प्लीमेंट करता है, डुप्लीकेट करता है अदर प्रोग्राम्स को, या फिर मैनेजमेंट कंसिडर करता है ऑल्टरनेटिव फॉर मीटिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। फिर हमारे पास स्टेप्स आते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट के स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करोगे एंटिटी के प्रोग्राम को, कैसे करोगे? मीडिया कवरेज देख सकते हो, एकेडमिक रिसर्च, डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंटिटीज, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, कोई पास्ट ऑडिट हुआ है, कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। फिर आप डिफाइन करोगे ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। फिर आप डिटरमाइन करोगे ऑडिट के क्राइटेरिया को। क्राइटेरिया कैसे कि प्रोग्राम जो है आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है, पॉलिसी स्टैंडर्ड डेरिवेटिव गाइडलाइंस है, प्रोसीजर्स मैनुअल्स हैं, क्राइटेरिया फॉर सेम अदर एंटिटीज, सिमिलर प्रोग्राम की अदर एंटिटीज का क्या क्राइटेरिया है, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन, न्यू साइंटिफिक नॉलेज है, कोई जर्नल मैनेजमेंट सब्जेक्ट मैटर लिटरेचर है, रिसर्च पेपर है। डिसाइडिंग ऑडिट अप्रोच, उसके बाद आप ऑडिट अप्रोच को डिसाइड करोगे। कोई यूनिफॉर्म अप्रोच नहीं है, सबका ऑडिट करने का अपना तरीका होता है। आप एनालाइज प्रोसीजर कर सकते हो, एनालाइज रिजल्ट कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो, एग्जिस्टिंग डेटा को यूज कर सकते हो, केस स्टडीज देख सकते हो, सर्वेस कर सकते हो। फिर डेवलपिंग ऑडिट क्वेश्चनर, एक क्वेश्चनर बनाएंगे। असेसिंग ऑडिट टीम स्किल्स, टीम की स्किल्स को देखेंगे, इसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत है तो एक्सपर्ट का काम यूज करेंगे। प्रिपेयरिंग ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस होगा। इस्टेब्लिशिंग टाइम टेबल एंड रिसोर्सेज, कितने टाइम में खत्म करना है, किस रिसोर्सेज के साथ, और इंटीमेशन कर देंगे ऑडिट प्रोग्राम का ऑडिट एंटिटीज को। फिर हमारा लास्ट में आता है प्रोप्राइटी ऑडिट, जो कि इस 5 ऑडिट में से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसकी डेफिनेशन है वेरिफिकेशन ऑफ पीसीएस, वेरिफिकेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। कोई भी इम्प्रॉपर है, अवॉइडेबल है, इनफ्रैक्टस एक्सपेंस है, इवन इन कन्फर्मिटी विद लॉ एंड रेगुलेशन, अगर अवॉइडेबल है मतलब ये जरूरत नहीं थी, भले ही लॉ एंड रेगुलेशन आपका ओके करता है तो भी हमको प्रोप्राइटी ऑडिट में देखना है। क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं? एक्सपेंसेस नॉट मोर देन ओकेजन डिमांड, जितनी जरूरत है उतना ही खर्चा हुआ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एवरी ऑफिशियल एक्सरसाइजेस सेम डिग्री ऑफ विजिलेंस फॉर एक्सपेंसेस एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज। मतलब हर ऑफिशियल उतना ही खर्चा करेगा जितना नॉर्मली प्रूडेंस नॉर्मल इंसान करेगा। फिर अथॉरिटी एक्सरसाइज करेगी पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंसेस विच विल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बी फॉर ओन एडवांटेज, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है। फंड्स कोई यूटिलाइज नहीं हुए फॉर पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप के लिए, कोई फंड्स तो यूटिलाइज नहीं हुए हैं। और अपार्ट फ्रॉम रेम्यूनरेशन कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स तो नहीं मिल रहे हैं एम्प्लॉयज को। फिर फंक्शंस क्या होते हैं आपकी प्रोप्राइटी ऑडिटर के? एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली प्लान्ड है, साइज एंड चैनल ऑफ एक्सपेंस राइटफुल है जिससे मैक्सिमम रिजल्ट्स आ रहा है, एक्सपेंसेस लाइकली टू गिव ऑप्टिमम रिजल्ट्स दे रहे हैं, एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक के इंटरेस्ट में है, सब्सटीट्यूट प्लान ऑफ एक्शन जो है वो रिटर्न दे रहा है।
फिर आपका प्रॉब्लम क्या आ जाता है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है, इसमें आपका इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी आ जाता है कि कौन डिसाइड करेगा क्या इम्प्रॉपर है और क्या अवॉइडेबल है। हो सकता है जो मेरे को अवॉइडेबल लग रहा है वो अवॉइडेबल आपको ना लगे, तो यही भी आपका इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी आ जाता है कि बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश, बहुत डिफिकल्ट एस्टैब्लिश करना क्या, पीसीएस, स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएनएजी, कुछ पार्ट्स हैं जो आप प्रेजेंट करोगे पार्लियामेंट में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में रिव्यू ऑफ रिजल्ट्स दोगे, रेज्यूमे ऑफ कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट में कमेंट्स दोगे, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल में आप सेलेक्टेड अंडरटेकिंग कंडक्टेड बाय ऑडिट बोर्ड दोगे, और सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स में आप नॉट अप्रेज्ड बाय, जो ऑडिट बोर्ड ने नहीं अप्रेज करे हैं, वो दोगे। सो ये था हमारा पीएसयू विद इन 10 मिनट्स में रिविजन। ऑफ कोर्स दिस इज यूजफुल अगर एक बार पहले पढ़ा हुआ है तो, एंड वेरी क्रिस्प नोट्स में ये रिविजन है। आई होप यू लाइक इट। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।